क्वेश्चन स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं। तो हम आज फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे सेकंड लॉ से, न्यूटन के। ठीक है, तो पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की लिखा है। तो आज हम फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से डिराइव करेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट और मोशन until और unless an external forces applied। मतलब एक बॉडी है वो तब तक रेस्ट पे रहेगा या मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम इसको डिराइव करेंगे। तो चलिए डिराइव करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमको पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है F इज इक्वल टू ma। अब आपको पता होगा किसको क्या बोलते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो F है इसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और a का मतलब हम सबको पता है, ये होता है एक्सेलरेशन। अब हम एक एक करके इनको कैसे डिराइव करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है F फोर्स, और ये जो कि फोर्स लगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है विथ एक्सेलरेशन a। अब हमें पता है कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ज़ीरो नहीं होता, मास कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, पर फोर्स हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो ज़ीरो लग रही है। तो लेट F इज इक्वल्स टू ज़ीरो न्यूटन। जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है वो ज़ीरो न्यूटन लग रहा है। तो अगर F ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है F इक्वल टू m है। तो अगर F ज़ीरो तो a भी ज़ीरो है ना, क्योंकि m तो ज़ीरो हो नहीं सकता। पर हमें यहाँ से क्या पता है, हमें यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के लिखेंगे a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। ओके, अब हमको एक्सेलरेशन का जो है, एक्सेलरेशन का हमको वैल्यू पता है जो कि है ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़ीरो लग रहा है। तो मैं लिख दूंगा a ज़ीरो, तो a ज़ीरो इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। टी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो टी इंटू ज़ीरो ऑब्वियसली ज़ीरो होता है। तो मैं लिख दूंगा ज़ीरो इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब क्या करेंगे, वी यू को जो है वो उधर भेज देंगे। अगर यू उधर जाएगा तो ये बन जाएगा यू इक्वल टू वी। ठीक है, तो ये बस हमारे पास है यू मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी और वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो अब जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। अब अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होता है तो इसका मतलब साफ होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मोशन में, तो अगर वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है इसका मतलब वो मोशन में ही है, वो कहीं रुक नहीं रहा। पर अगर हमारा जो u है, अगर वो u हमारा ज़ीरो हो जाता है, तो u ज़ीरो जब होगा तो ऑब्वियसली v भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छा चलो लाइक कर दें।